Good morning everyone, welcome to this video. In this video today I will explain you your lesson number 8, safety and first aid. I have explained you this lesson in my previous worksheet bacha, but now today I will again explain you your lesson number 8, safety and first aid. Remember one thing students, during COVID-19 we have to be follow some appropriate behaviors, okay? सेम एज इट इज़ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, वियर मास्क प्रॉपरली। आपको जो आपका मास्क है वो अच्छे से प्रॉपरली वेयर करना है। उससे आपका नोज़ एंड माउथ अच्छे से कवर अप होना चाहिए। सेकेंड है स्टे एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर्स। अगर आप घर से बाहर जाते हो या फिर किसी क्राउड वाले एरिया में जाते हो या लोगों से मिलते हो तो आपको एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर खड़ा होना है। नंबर 3, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। अपने हैंड्स को थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको वॉश करना है और हमेशा हैंड्स को वॉश करते हुए आपको सोप और वाटर का यूज़ करना है और एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक आपको आपके हैंड्स वॉश करने हैं। रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट टच योर फेस। रिमेंबर, डू नॉट टच योर फेस। आपको आपका फेस टच नहीं करना है हैंड से, ओके। डू नॉट शेयर फूड एंड ड्रिंक विद अदर्स। अपना पानी, अपना खाना किसी से शेयर नहीं करना है, ओके। हेयर आई एम गिविंग यू सम जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो। डू दिस वर्क नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ये जो वर्क है ये आपको बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। एंड दिस होमवर्क विल नॉट बी सबमिटेड। ये होमवर्क जमा नहीं होगा। प्लीज़ इग्नोर द सबमिशन डेट। वर्कशीट के नीचे जो आपकी सबमिशन डेट होती है उसे आपको इग्नोर करना है। नाउ कम टू अवर टॉपिक। इफ़ यू हैव अ बुक सो प्लीज़ ओपन इट। अगर आपके पास बुक है तो आप उसको ओपन कर सकते हो, अगर नहीं है डोंट वरी, लिसन केयरफुली, ओके स्टूडेंट्स। दिस इज आवर लेसन नंबर 8, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि सेफ्टी रूल्स एट होम। हमें घर पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए। हमें घर पर कभी भी इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिकल वायर या उसके किसी स्विच को गीले हैंड से टच नहीं करना चाहिए। अगर आप गीले हाथ से किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर को या स्विच को टच करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। पुटिंग थिंग्स अदर देन अ प्लग into an electrical outlet can also give you a shock। अगर आप किसी भी चीज़ को जो आपके प्लग होते हैं उसके अंदर डालोगे, किसी चीज़ को पुट करोगे, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। उससे भी हमें क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैंने बताई थी, जैसे कि हमारे घर पे बहुत सारी टूल्स होते हैं, हैमर्स होती है, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, हमें इन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें इन्हें बहुत, अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये बहुत डेंजरस होती है बेटा, ठीक है। अगर हम इन्हें, इससे हमें चोट लग जाती है, क्योंकि ये शार्प टूल्स होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, ठीक है। अगर आप इससे आपको चोट लग जाए तो वो बहुत बैडली आपको हार्म कर सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट नॉट प्ले विद अ मैच स्टिक। हमें घर में जो मैच स्टिक रखी होती है, माचिस की डिब्बी, उससे भी नहीं खेलना चाहिए और कभी भी उसे अपने गैस या स्टोव के पास उसको लाइट नहीं करना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। इट मे कॉज फायर। इससे आपको ये एक फायर, बहुत बड़ी आग का कारण बन सकती है। एंड फायर कैन ऑल्सो बी डेंजरस। और जो फायर है वो तो अपने आप में ही बहुत डेंजरस होती है। इट कैन बर्न थिंग्स, वो चीज़ों को जला सकती है। एंड हर्ट पीपल, और लोगों को भी हर्ट कर सकती है, ओके। डू नॉट प्ले विद बाउल्स एंड प्लेट्स मेड अप ऑफ ग्लास। मैंने आपको बताया था कि हमें कभी भी आपके जो ग्लासेस से बनी होती हैं, बाउल्स, प्लेट्स, ठीक है, उनसे नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए बेटा? जो ग्लासेस से बनी होती हैं वो अगर आपके हैंड से नीचे छूट जाए तो वो टूट जाती है एकदम से, और जब वो टूटती हैं तो उनके जो टुकड़े होते हैं वो बहुत ही शार्प पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में और बहुत ही नुकीली टाइप में बिखर जाती है इधर उधर, जिससे कि आपके हैंड कट हो सकता है, फीट कट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है।
आगे मैंने आपको बताया था कि शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, नाइफ्स, ब्लेड्स, रेज़र, नीडल, हमें इनसे कभी नहीं खेलना चाहिए, इन सब से दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें भी बहुत डेंजरस होती हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हमें कभी भी मेडिसिन्स को टच नहीं करना चाहिए। घर पे रखी कोई मेडिसिन्स को टच नहीं करना चाहिए, उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इवनली अगर आप बीमार भी हो तो आपको अपने पेरेंट्स से पहले आप पूछोगे तभी आप मेडिसिन लोगे। पेरेंट्स के परमिशन के बगैर आप कोई भी मेडिसिन्स नहीं लोगे, ठीक है। ये भी बहुत हमारे लिए डेंजरस होती हैं। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी, डू नॉट लीव सोप ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम। जब हम नहाते हैं बाथरूम में तो हमें कभी भी वहाँ पे साबुन को नहीं छोड़ना चाहिए बाथरूम के फ्लोर पे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई दूसरा वहाँ पर अचानक से आ जाए तो वो उसमें बहुत स्लिप हो सकता है और नीचे गिर सकता है। जो सोप होता है वो आपका बहुत स्लिपी होता है, ठीक है, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की पिल्स होती हैं, उनके जो छिलके होते हैं, बाहर की जो स्किन होती है, कैन ऑल्सो कॉज फॉल इफ़ लेफ्ट ऑन द फ्लोर। ये भी गिरने का कारण बन सकती है अगर हम उन्हें फ्लोर पे फेंक दें ऐसे ही। पुट दीज थिंग्स इन अ डस्टबिन। हमें हमेशा इन चीज़ों को डस्टबिन में डालना चाहिए। वेजिटेबल पिल्स, फ्रूट की पिल्स को हमें कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए। हमें कभी भी स्टेयर्स में रन नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, ठीक है। और कभी भी अपने रूम में या बाहर टॉयज़ को फैला करके नहीं रखना चाहिए, वो भी उसमें भी हम ट्रिप हो सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, हमने देखा था सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। आप सभी लोग प्लेग्राउंड में खेलने जाते होंगे तो वहाँ पे भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। फर्स्ट सेफ्टी रूल्स आपका प्लेग्राउंड में खेलने का है कि जब भी आप खेलने जाओ तो पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके जाना होता है, ठीक है, कि मामा क्या हम खेलने जा सकते हैं बाहर? कैन मे आई गो आउट टू प्ले और नॉट? ओके। सेकेंड थिंग इज डू नॉट पुश और पुल अदर वाइल प्लेइंग। जब भी हम खेल रहे होते हैं हमें किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए और पुल भी नहीं करना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, वेट फॉर योर टर्न वाइल गोइंग टू अ स्विंग और शीशो। जब भी आप झूला झूल रहे हो, स्विंग कर रहे हो तो अपनी टर्न का हमें वेट करना चाहिए। और कभी भी मूविंग स्विंग के आगे हमें स्टैंड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तेज़ी से आती है और उससे हमें क्या लग सकता है? धक्का लग सकता है, ठीक है। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी कि हमें रोड पर भी सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए। इसमें कुछ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब हम साइकिल चला रहे होते हैं ऑलवेज चेक वेदर ब्रेक्स आर स्मूथ और वर्किंग फाइन, कि हमेशा हमें साइकिल चलाने से पहले साइकिल के ब्रेक्स चेक कर लेने चाहिए, ठीक है, कि वो सही चल रहे हैं, ब्रेक्स फाइन है, वो अब आराम से वर्क कर रही है, तभी हमें साइकिल को रोड पर ले जाना चाहिए। बी केयरफुल टू बिग पोल डग्स इन द ग्राउंड्स। हमें क्या करना है? बहुत ही केयरफुल होकर के मूव करना है रोड पर, क्योंकि रोड पर क्या होते हैं? बड़े बड़े डग्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिनमें कि अगर हम गिर जाते हैं तो हमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है और हमें चोट भी लग सकती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक, नेक्स्ट थिंग, ट्रैफिक लाइट्स आर फॉर द कार्स, बसेस, स्कूटर्स। ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं, जो सबके शहरों में होती हैं, कार्स, बसेस, स्कूटर सबके लिए होती है। रेड लाइट हमें क्या कहती है? रेड लाइट टेल देम टू स्टॉप। रेड लाइट स्टॉप करने को कहती है। जब आपका ट्रैफिक लाइट में येलो लाइट चलना स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स बी अलर्ट। हमें अलर्ट हो जाना है कि हमें चलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ग्रीन लाइट जब आपकी आती है तो इट मीन्स टेल टू गो। ग्रीन लाइट क्या बोलती है? गो। The path across the road has a black and white strips. कुछ रोड्स में क्या होते हैं बेटा? साइड में ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं। ये स्ट्रिप्स क्या कहलाती है? आपकी जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जहाँ पे आपकी जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है हमें वहीं पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। इफ़ द जेब्रा क्रॉसिंग इज़ नॉट देयर, अगर कहीं पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है, देन चेक द कमिंग ट्रैफिक। तो हमें क्या करना है? आते हुए ट्रैफिक को चेक करना है। क्रॉस द रोड
ओनली व्हेन द ट्रैफिक हैज स्टॉप, और हमेशा तभी रोड क्रॉस करनी चाहिए जब आपका ट्रैफिक स्टॉप हो जाता है. ओके. सम नैरो रोड्स हैव नो ट्रैफिक सिग्नल्स, और कुछ नैरो रोड्स में तो ट्रैफिक सिग्नल्स भी नहीं होते और ना ही जेब्रा क्रॉसिंग होती है. तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? टू हेल्प अस टू क्रॉस द रोड, क्योंकि हम रोड को क्रॉस कैसे करेंगे? वहाँ पे ना ही ट्रैफिक सिग्नल्स है और ना ही जेब्रा क्रॉसिंग है. तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? एट सच रोड्स, इन रोड्स में हमें क्या करना चाहिए? लुक योर लेफ्ट. पहले हम अपने लेफ्ट साइड देखेंगे, देन टू योर राइट, फिर हम अपना राइट साइड देखेंगे, अगेन टू योर लेफ्ट और वापस से लेफ्ट देखेंगे. इफ़ इट इज़ क्लियर, अगर आपका रोड क्लियर है, देन क्रॉस द रोड, तो हमें रोड को क्रॉस कर लेना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें रोड के साइड में जो फुटपाथ बना होता है उस पे चलना चाहिए. नेवर प्ले और रन ऑन अ रोड, कभी भी रोड पे खेलना या फिर भागना नहीं चाहिए. ऑलवेज प्ले एट सेफ प्लेसेस, हमेशा हमें सेफ प्लेसेस पे खेलना चाहिए, जैसे कि पार्क हो गए और आपके प्लेग्राउंड. ठीक है. सेफ्टी रूल्स इन द बस, अब हमें बस में क्या, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें क्या सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए? फर्स्ट थिंग इज डू नॉट डिस्टर्ब द पर्सन हु इज़ ड्राइविंग द व्हीकल. जो भी आपका ड्राइव कर रहा है व्हीकल को, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है. ठीक है. अगर हम उसे डिस्टर्ब करेंगे तो उसका ध्यान हट जाएगा ड्राइविंग से और वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी इंजरी हो सकती है. ठीक है. सेकेंड, नेवर गेट इन और मूव आउट फ्रॉम द मूविंग बस, हमें कभी भी चलती हुई बस से ना ही तो नीचे उतरना चाहिए और ना ही उसमें ऊपर चढ़ना चाहिए. जब बस अच्छे से रुक जाती है फिर ही हम उसमें अंदर जा सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं. सेकेंड इज डू नॉट पुट योर हेड और एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल्स, हमें चलती हुई गाड़ियों से अपने कोई भी शरीर का, अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए. ठीक है. सेफ्टी रूल्स एट द स्विमिंग पूल, अब हम अगर स्विमिंग पूल में हैं तो हमें वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए? नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, फर्स्ट थिंग कि हमें कभी भी स्विमिंग के लिए अकेला नहीं जाना है. सेकेंड इज डू नॉट पुश अदर इनटू द वाटर, किसी को भी धक्का नहीं देना है पानी के अंदर. ठीक है. यूज स्विमिंग ट्यूब्स, हमें हमेशा स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना है. इफ़ यू डू नॉट नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग प्रॉपरली नहीं आती है तो हम क्या स्विमिंग ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं. और लास्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स फर्स्ट एड. सॉरी, मेरा जो सबसे पहला जो वीडियो था सेफ्टी एंड फर्स्ट एड में, मैंने आपको एक अपना छोटा सा फर्स्ट एड दिखाया था स्टूडेंट्स. अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो मैंने आपको फर्स्ट एड वहाँ पे दिखाया है, फर्स्ट एड दिखाया था कि मैंने उसमें अपनी छोटी छोटी मेडिसिन्स रखी हुई थी फर्स्ट एड में, जो कि नॉर्मली जैसे आपकी छोटी छोटी मेडिसिन्स हो गई जो मुझे डेली उसमें यूज़ हो जाती हैं कभी कभी. ठीक है. तो वो मेडिसिन्स आपके बीटाडीन हो गई, आपकी एक स्किन ट्यूब हो गई, वो मैंने रखी थी. तो वो आपका जो पहला ट्रीटमेंट होता है जो एक इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है, जिसमें कि बहुत छोटी छोटी डिटॉल, कॉटन, ठीक है, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं, वो आपका फर्स्ट एड कहलाता है. देखो मैं इसका डेफिनेशन आपको बताती हूँ. द इमीडिएट ट्रीटमेंट, जल्दी से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, जिस पर्सन को चोट लगी हो, बिफोर द डॉक्टर के आने से पहले, अराइव्स. ठीक है. इज कॉल्ड एन फर्स्ट एड. डॉक्टर के आने से पहले जो हम छोटा सा इमीडिएट ट्रीटमेंट जो एक इंजर्ड पर्सन को देते हैं वो आपका फर्स्ट एड कहलाता है. जैसे कि उसके जो उसका इंजर्ड पार्ट है उसको थोड़ा सा साफ़ कर दिया कॉटन से, उसको डिटॉल यूज़ कर दिया. ठीक है. तो ये छोटी छोटी हेल्प जो हम उसकी कर लेते हैं. ऑलवेज हेल्प एन इंजर्ड पर्सन, हमें हमेशा इंजर्ड पर्सन की हेल्प करनी चाहिए. सेंड समवन टू इन्फॉर्म एंड एल्डर्स अबाउट द एक्सीडेंट, और जब भी कुछ एक्सीडेंट या फिर कुछ किसी को चोट लग जाती है तो हमेशा हमें अपने बड़ों को ये सब चीज़ें बतानी चाहिए. ठीक है. वी आर श्योर दैट अलॉन्ग विद अस you too have to learn a lot of safety rules. Make the following as to motto our life. ठीक है. हमारे पास कुछ एक एक्टिविटी सीट है, ये आपकी पेज नंबर 74 में है.
ठीक है। तो ये जो इनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा, ये कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में होता रहता है, कभी कहीं पर कुछ हो जाता है, कभी कहीं पे कुछ हो जाता है, तो हमें ये जो फ़ोन नंबर्स हैं इनके हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको फिल करोगे, अपना एक छोटा सा डायरी भी बना लोगे, टेलीफोन डायरी उसका नेम रखोगे, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, फ़ोन नंबर्स जो होते हैं वो आपको अपने पास रखोगे। आई एम इम्पॉर्टेंट सो आई मस्ट ऑलवेज कीप माई सेल्फ सेफ। ठीक है, आपको देखो, डू यू नो whom to contact where देयर इज़ एन एमरजेंसी। जैसे ये फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड का हमें नंबर रखना चाहिए। कहीं पे आग लग जाती है, कभी भी कुछ हो जाता है तो हम इनको फ़ोन कर सकते हैं। पुलिस, कहीं पे चोरी हो जाती है तो हम इन्हें फ़ोन कर सकते हैं, तो हमें इनका नंबर भी पता होना चाहिए। एम्बुलेंस, ये नंबर पता होना चाहिए आपका। फैमिली डॉक्टर, उसका नंबर आप लिखोगे अपनी डायरी में। मदर का नंबर लिखोगे, फादर का नंबर लिखोगे, अपने किसी नेबर या किसी रिलेटिव का नंबर लिखोगे, एंड आपके वॉचमैन का नंबर ज़रूर लिखोगे। तो ये स्मॉल डायरी आप हमेशा अपने पास रखोगे। स्टूडेंट, ये था आपका सेफ्टी एंड फर्स्ट एड और आपका लेसन नंबर 8। ये लेसन आपका फिनिश होता है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आंसर्स आपको करवाए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करवा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट एनी 2 रूल्स फॉर स्टेइंग सेफ एट होम। घर में सेफ रहने के लिए हमें क्या क्या 2 रूल्स लेने चाहिए। फर्स्ट थिंग, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर और अ स्विच विद वेट हैंड्स। हमें गीले हाथों से अपने कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर, कोई भी स्विच को टच नहीं करना है। डू नॉट टच और शैलो एनी मेडिसिन। किसी भी मेडिसिन को टच नहीं करना है, शैलो नहीं करना है। इवन यू आर सिक, अगर आप बीमार भी हो, टेक मेडिसिन ओनली योर पेरेंट्स आस्क यू टू। जब भी पेरेंट्स कहें तभी हमें ये मेडिसिन यूज़ करनी है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, राइट एनी 2 सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड फॉलो इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में खेलते समय हमें क्या 2 सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए। प्ले अ फेयर गेम्स ऑलवेज, हमेशा हमें फेयर गेम खेलना चाहिए और गेम्स के रूल्स को हमें फॉलो भी करना चाहिए। डू नॉट पुश और पुल ईच अदर वाइल प्लेइंग। खेलते समय हमें किसी को भी पुश और पुल नहीं करना है। नंबर 3, वाई शुड यू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विच विद द वेट हैंड्स। हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विच क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, टच क्यों नहीं करना चाहिए। हमने आपको बताया था कि हमें कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विच टच नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि वी माइट गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड यू डू नॉट डू वाइल अ स्विमिंग पूल। हमें क्या नहीं करना चाहिए स्विमिंग पूल में। वी शुड नॉट पुश और पुल एनी वन इनसाइड द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के किनारे हमें किसी को भी पुश और पुल नहीं करना है। वाई शुड, नंबर 5, वाई शुड वी नॉट प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पे क्यों नहीं खेलना है। We should not play on the road because we will get injured. हमें चोट लग सकता है। नंबर 3, name any 2 sharp objects which we should avoid while playing. जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें क्या 2 शार्प ऑब्जेक्ट्स को खेलने से अवॉइड करना है। तो वो 2 शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, नाइफ्स, चाकू और ब्लेड्स। इनसे हमें कभी नहीं खेलना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने आपको हॉट क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें नंबर 1 है आपका, वाइल इन द बस सुमित एट बनाना। ठीक है, सुमित बस में अराइव कर रहा था और उसने बनाना खाया। ही थ्रो द बनाना पिल ऑन द रोड। उसने रोड पे फेंक दिया उसका पिल। डिड ही डू राइट थिंग्स। क्या उसने सही करा और क्यों। ठीक है, तो आंसर है नो, ही डिड नॉट डू राइट थिंग। उसने ये सही नहीं किया है, बिकॉज क्योंकि समवन कैन स्लिप व्हेन ही स्टेप ऑन द बनाना पिल एंड गेट इंजर्ड। अगर कोई भी उस बनाना पिल के ऊपर अपना स्टेप रखेगा तो वो नीचे स्लिप हो सकता है, गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। ठीक है। नंबर 2, मिस्टर नटवरलाल राइड अ 2 व्हीलर टू हिज ऑफिस। मिस्टर नटवरलाल जब भी अपने ऑफिस में जाते हैं तो वो 2 व्हीलर का यूज़ करते हैं। वाई शुड ही पुट द हेलमेट वाइल राइडिंग ऑन इट। जब भी 2 व्हीलर में जाते हैं तो वो हेलमेट क्यों पहनते हैं। ही शुड पुट द हेलमेट वाइल राइडिंग ऑन अ 2 व्हीलर
वो हेलमेट इसलिए पहनते हैं जब वो टू व्हीलर में जाते हैं, क्योंकि बिकॉज अ हेलमेट प्रोटेक्ट अवर हेड इफ़ वी फेल, अगर हम नीचे भी गिर जाएं तो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है हेलमेट। ओके, तो हमेशा जब भी हम टू व्हीलर्स का यूज़ करते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, तो हमें हेलमेट का यूज़ ज़रूर करना है। I hope you have to be I hope you have understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care and best of luck for your exam.